हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाह रहा हूँ डिफ्यूजन मॉडल के बारे में। आपने देखा होगा कि जेमिनी या और भी चाइनीज़ जो मॉडल हैं एक दो, वो इमेजेस बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर रहे हैं। लेकिन पहले आप देख रहे थे कि चैट जीपीटी या जेमिनी इतने अच्छे तरीके से इमेज जनरेट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इतने अच्छे तरीके से इमेजेस जनरेट करवा रहे हैं? तो इसके पीछे जो काम हुआ है और इसके पीछे जो मॉडल यूज़ हो रहा है उसका नाम है डिफ्यूजन मॉडल। अब ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है एक, जो कि मुश्किल है, वो मैं आपको इधर नहीं समझा पाऊँगा। सही है, तो इसको मैं बड़ी सिंपल टर्म में आपको समझाना चाह रहा हूँ। सही है। तो हम समझते हैं कि जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जेमिनी में गए और आपने प्रॉम्प्ट किया कि जनरेट अ इमेज ऑफ अ डॉग। सही है। तो ये काम कैसे करेगा? जब आपने ये प्रॉम्प्ट लिखा तो फर्स्ट इस प्रॉम्प्ट ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये डिफ्यूजन मॉडल को समझ नहीं आएगा। तो इसका क्या होगा? फर्स्ट ये एक आर्किटेक्चर है जिसका नाम है आर्किटेक्चर का नाम है ट्रांसफॉर्मर या टेक्स्ट। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं, मतलब इसके स्टेप्स और लेयर्स हैं। तो ये टेक्स्ट जो है ना वो उस प्रोसेस में जाएगा पहले। उधर जो इसका टेक्स्ट इनकोडर होगा, वो इसे एक वेक्टर में एम्बेड करेगा। सही है, वेक्टर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, नंबर की रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि कंप्यूटर्स जो हैं, सही है, वो नंबर्स को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, इसलिए उसकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होगी जिससे वो समझ पाएगा कि आप कौन सी इमेज मांग रहे हैं। उससे ये समझ आएगा कि आप डॉग की इमेज मांग रहे हैं, तो उसकी वेक्टर मतलब न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। सही, फॉर एग्जांपल 1001 एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। सही है। तो अब इधर जब समझ आ गया कि भाई तुम ये चाह रहे हो, सही है, तो अब डिफ्यूजन मॉडल इधर काम करेगा। वो स्टार्ट कैसे होगा? वो स्टार्ट ऐसे होगा कि वो सबसे पहले एक नॉइज़ी इमेज क्रिएट करेगा। नॉइज़ी इमेज मीन्स कि आप कोई भी इमेज लें और उसपे डॉट, 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 डॉट करके उसको बिल्कुल कवर कर दें और वो समझ नहीं आए कि ये कौन-सी इमेज है। फर्स्ट इसका तरीका ये है। अब ये जो नॉइज़ ऐड करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉइज़। ये किसी एक मैथमेटिकल प्रोसेस के ज़रिए ऐड करते हैं, जो कि एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नाम। ये भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है इसके तरीके से। और इसमें जब वो नॉइज़ ऐड कर रहे होते हैं तो एक ये रैंडम होता है, रैंडम नॉइज़ ऐड कर रहे होते हैं। तो इसके साथ-साथ जब वो रैंडम नॉइज़ ऐड कर रहे होते हैं, ये इसलिए ऐड कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं नॉइज़, क्योंकि जिसकी वजह से वो हर बार आपको अलग-अलग डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके देता है। क्योंकि अगर उन्होंने सेम नॉइज़ ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो वो हर बार सेम ही इमेज आपको मिलेगी। जिस वजह से वो डिफरेंट रैंडम नॉइज़ भी ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा नॉइज़ भी ऐड करते हैं। तो जब वो नॉइज़ ऐड हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है? जब वो ऐड हो जाती है तो वो अब क्या होगा? अब जो क्योंकि न्यू आप ये मॉडल जो डिफ्यूजन मॉडल ये ट्रेन है नॉइज़ से रिवर्स करने में, मतलब डिनॉइज़ करने में और इमेज को जनरेट करने में। तो अब उसका जो न्यूरल नेटवर्क है, उसे पता है कि किस नॉइज़ को रिमूव करने से मतलब कौन-सी नॉइज़ रिमूव करनी है, तो ये इमेज बन जाएगी। न्यूरल नेटवर्क को पता है, न्यूरल नेटवर्क जो उसका है डिफरेंट मॉडल का, वो ऑलरेडी ट्रेन है इस तरीके की इमेजेस को जनरेट करने के लिए। सो वो क्या करेगा, वो बार-बार उसी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन पे जाएगा जो कि एम्बेडिंग एम्बेडिंग है, जो आपकी कि डॉग की इमेज चाहिए। तो वो बार-बार देख के न्यूरल नेटवर्क पता लगाएगा कि कौन-सी नॉइज़ जो है वो मुझे हटानी है जिससे ये इमेज जनरेट होगी। तो एट द एंड ये बहुत मैंने हाई लेवल, मतलब ये मैं डेप्थ में नहीं गया हूँ। इसकी डेप्थ में अगर आप जाएँगे तो आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझनी पड़ेगी। सही है, जो इसकी पूरी इक्वेशन है डिफ्यूजन मॉडल की। अदरवाइज़ इसकी सिंपल टर्म में, मतलब लेव फॉर्म में जो एक्सप्लेनेशन बननी थी वो मैंने आपको समझा दी कि डिफ्यूजन मॉडल किस तरीके से काम करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूरल नेटवर्क के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा कि न्यूरल नेटवर्क है क्या, जो एलएलएम पर काम करता है, ये जो एलएलएम का ब्रेन हम कहते हैं जिसे।